चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है और मां को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि नवरात्र में मां की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मां के स्वरूपों का यहां पर उनकी आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना भक्तगण करते हुए नजर आते हैं। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए सुबह से ही भक्तगण नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो नवरात्र का आज दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हुई और 6 अप्रैल को यह खत्म हो जाएगा। तो भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि से लेकर मां को क्या भोग चढ़ाएं, कैसे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। पवित्र नवरात्रि का दूसरा दिन। 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा। माता रानी के भक्तों का उत्सव। दुर्गा मां के भक्तों के लिए एक भव्य उत्सव की शुरुआत हो गई है। कल से चैत्र नवरात्रि के पवित्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज से अगले 8 दिन तक दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज दुर्गा मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं, लेकिन इस बार एक तिथि के क्षय के कारण नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 8 दिनों तक मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के भक्त और श्रद्धालु माता को खुश करने के लिए अलग और अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, ताकि माता रानी उनसे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी कर सके। ऐसे में माता रानी की पूजा में विधि विधान का बहुत महत्व है। विधि से पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि समझिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें। मां दुर्गा की उपासना करें। पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। माता का पंचामृत से स्नान करें। पीला फूल, रोली, कुमकुम अर्पित करें। अक्यारी पर लौंग, बताशी, हवन सामग्री अर्पित करें। कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। पान सुपारी भेंट कर नवग्रह की पूजा करें। माता दुर्गा की पूजा में विधि विधान बेहद जरूरी है। मां दुर्गा के भोग का भी विशेष महत्व है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि मां ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या पसंद है। मां ब्रह्मचारिणी का भोग: दूध से बनी चीजें या चीनी का भोग। दूध से बने व्यंजन अधिक प्रिय। गाय के घी और दूध से बना भोग प्रिय। पंचामृत का भोग अर्पित करें। दूध से बनी चीजें या चीनी का भोग लगाएं। दूध के भोग से नकारात्मक ऊर्जा का नाश,
नवरात्रि के व्रत में जो लोग मां दुर्गा का व्रत रखते हैं वो किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं वो समझिए। उपवास में किन चीजों का सेवन करें? फल खा सकते हैं, सेंधा नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल, आलू, टमाटर, शकरकंद, खीरा का सेवन कर सकते हैं। मां दुर्गा के व्रत और उपासना में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मां के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। ये सावधानी बरतें, तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, शराब, मांस का सेवन ना करें, नाखून, बाल काटने की मनाही, सफेद नमक का इस्तेमाल ना करें, अनाज का सेवन ना करें। नवरात्र का समय माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के भक्त मां की आराधना करते हैं और मां दुर्गा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों को भी भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ है, संजय जायसवाल महाराजगंज से हमारे साथ है, प्रजन्य गौड़ कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिष मार्तंडे धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। मैम, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है, सबसे पहले तो विधि विधान आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। आज दूसरा दिन है, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ विधि विधान रहेगा? थैंक यू साहिल जी। तो सभी को जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी जो माँ है वो ब्रह्म का आचरण करने वाली यानी ब्रह्म को मानने वाली हैं। हर तरह से ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा हमारे गृहस्थ जीवन से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, जहाँ पे कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो बच्चा है, जो छोटा जातक है, वो अपनी कठोर तपस्या से शिक्षा को, स्किल्स को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो पहले स्त्रियां हो या पुरुष हो, दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन करना पड़ता था। और यहाँ पर माँ पार्वती का रूप है जो ब्रह्मचारिणी के रूप में है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। नारद मुनि जी के द्वारा उन्हें ये बताया गया कि अगर शिव जी को प्राप्त करना है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तभी हम उनके एक हाथ में माला, जिससे हम बहुत से जप तप नियम, कठोर नियमों को देखते हैं, और दूसरे हाथ में कमंडल है जिसमें हम कॉस्मिक एनर्जी को भी देखते हैं और स्किल्स जैसे सीख रहे हैं। तो स्किल्स की सीखने की जो परिकल्पना है वो उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उस उनके हाथ में जो कमंडल है उसके साथ की जाती है। और आप ब्रह्मचारिणी के रूप को देखेंगे तो कोई सवारी नहीं है, सफ़ेद कपड़ों में है, बहुत सिंपल उनका परिवेश है और बहुत सिंपल उन्हें रखा गया है, कोई सवारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इट मीन्स ये वो बालक रूप है माँ का जो शिक्षा को, स्किल्स को ग्रहण कर रहा है। जी चलिए नितिशा जी, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे और कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं आज की तारीख को लेकर, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग जगहों पर किस तरीके की तैयारियां हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। सचिन पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ हैं। सचिन, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना वहां पर हो रही है? बिल्कुल साहिब, अगर आप बात कहें तो यहाँ पर सुबह से जो है लोग सुबह से भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं और लगातार जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं और सुबह से ही जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो काशी में अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी जो जनसैलाब है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मेरे पीछे मंदिर है यहाँ पर लगातार जो सुबह से जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कल पहला नवरात्रि था, जो भीड़ थी उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि आज जो है जो दूसरा नवरात्रि है और लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं माँ को खुश करने के लिए रोड़ी हो गया, उसका उड़न का फूल हो गया, तमाम जितनी भी चीजें होती है वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। जी
ठीक है, संजय जायसवाल भी हमारे साथ हैं, महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, महाराजगंज में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं और किस तरीके से मंदिरों में तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारी संख्या में भक्तगण जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे के, देखेंगे मां बनेलिया शक्तिपीठ मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ की बड़ी आस्था। यहाँ पे एक तरफ जहाँ भारतीय सीमावर्ती इलाकों से श्रद्धालु चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में पहुंचते हैं, तो वहीं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ तमाम श्रद्धालु जो आज चैत्र नवरात्रि के दिन यहाँ पे पहुंचे हुए, माँ के सामने मत्था टेका है, यहाँ से आशीर्वाद दिया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ सदैव बातचीत करेंगे। सर, ये बनेलिया मंदिर है, क्या इसकी आस्था है, कहाँ से लोग पूजा अर्चना करते हैं आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा? साल नेपाल से आते हैं, बाहर से जितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बसें 12 गाड़ी 14 गाड़ी हमेशा लगती हैं। बाहर से लोग जो आते हैं यहाँ मन्नत मांगते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता है तो लोग बाहर से आकर के, महाराष्ट्र के लोग वापस आके यहाँ हाथी चढ़ाए हैं लोग। एक आदमी सोने की हाथी चढ़ा गया था, उसके लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा था पायलट में। वो कहा कि साहब हम सपना देखे कि हाथी दौड़ा रही है, उसके बाद आया यहाँ हाथी चढ़ाया। तो लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है और आप वृक्ष लगाते हैं तो उससे फल पाते हैं। उसी तरह से जब आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो आशीर्वाद पाते हैं। तो जब देवी की पूजा अर्चना आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। जब असुरों ने देवी से आशीर्वाद लिया था तो हम आप तो इंसान हैं, और अगर हम आस्था से कोई भी काम करते हैं तो उसमें आज नहीं कल हमको सफलता मिलनी है। ये कुछ और भक्त उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ, क्या नाम है, कहाँ रहता, किस तरह से आज आपने दूसरे दिन चैत्र में पूजा? आज सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को चैत्र रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज हम उपस्थित हैं मां बनेलिया मंदिर के प्रांगण में। अति प्राचीन मंदिर है ये। हम लोग बचपन काल से ही यहाँ आ रहे माता जी की काम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पड़ोसी देश नेपाल से तमाम श्रद्धालु आते हैं और पूरे देश से भी, भारत के कोने कोने से भी आते हैं यहाँ पर अपने मन की कामना पूर्ण करते हैं। और माँ की इतनी शक्ति है कि जो भी यहाँ पर जो मन की कामना करते हैं वो पूर्ण रूप से हो जा, कामना पूर्ण होता है। हमारी भी कई कामनाएं पूर्ण होता है, तो हम यहाँ पर आके अपने श्रद्धा भाव को श्रद्धा अर्पित करते रहते हैं। तो देखा साहिल, आपने ये तमाम श्रद्धालु हैं जो लगातार सुबह से मंदिर पर, हमारे साथ पुजारी है चूंकि। ठीक है संजय, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और भी जानकारियां आपसे लूंगा। योगी आंचल जो है वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है, आंचल का रुख करेंगे। आंचल, राजधानी दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज नवरात्र का दूसरा दिन है और लगातार जो भक्तगण है वो माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के कालका जी मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर देखिए भक्तगण जो है वो लंबी लंबी कतारें लगाकर माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। देखिए दंडवत प्रणाम करते हुए भी कुछ भक्त यहां पर जाते हुए कालका जी मंदिर में दर्शन करने के लिए माता रानी के नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती है। कोई परिवार की सुख शांति के लिए, कोई रोजगार के लिए और कोई देखिए सुख समृद्धि के लिए मंदिर जाता है। देखिए तमाम भक्तगण को आप देख सकते हैं। आप यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आए, कहाँ से आए हैं? क्या संगम बिहार से। संगम बिहार से। क्या मनोकामना है माता रानी से? मैया अपना आशीर्वाद रखे, उसमें क्या मनोकामना तो इतनी बहुत है, मैया की कृपा है बस। मैं इसी सोच के आते और क्या। देखिए यहाँ भक्तों की कतार लगी है, आप फूल लेकर आई हैं हाथ में गुलाब? हाँ जी हाँ, गुलाब का फूल। माता रानी को भेंट करेंगे? हाँ, माता रानी को करेंगे। और क्या मांगने आई हैं आज उनसे? दूसरा दिन है आज चैत्र। हाँ जी आज दूसरा दिन है आज का। तो बिल्कुल देखिए भक्तगण लंबी लंबी कतारें लगाकर पहुंच रहे हैं और जैसा कि जय माता रानी का जो नारा है वो भी यहाँ गूंजता हुआ नजर आया। आप चारों तरफ देखेंगे तो लोगों की जो भीड़ है, जो तांता है वो लगा हुआ। आप कहाँ से आए हैं? जी बल्लमगढ़ से आए हैं। हाँ जी। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए इतनी दूर से? हाँ जी, हम पे मैया का विश्वास है इसलिए हम दर्शन करने आते हैं माता रानी के। अच्छा। हाँ जी। देखिए हाथ में पुष्प और लड्डू लिए भी भक्तगण अलग अलग भेंट चढ़ा रहे हैं। क्या मांगेंगे आज माता रानी से? सुख शांति मांगते हैं। माता जी देश के लिए भी कुछ मांगेंगी आज? हाँ बेटा, देश तरक्की करो, खूब बुजुर्गों की सेवा करो,
माता रानी के दर्शन करो, ठीक है। युवा भी देखिए बढ़ चढ़कर माता रानी के दर्शन करने पहुंचा। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी का जो नारा है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं सामने। आप अगर तैयारियों की बात करें तो देखिए बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और व्यवस्था बनाए हुए हैं। और बिल्कुल, यानी कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो भक्तगण हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आंचल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। प्रजन्य गौड़ हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रजन्य, कुरुक्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? भक्तगण पूरी श्रद्धा और आस्था भाव के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो है मंदिर परिसर में भक्तों का तांता जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माँ को जो है चीनी से बने व्यंजनों का जो है विशेष तौर जो है भोग लगाया जाता है, उनको बहुत ही प्रिय है। और यदि बात की जाए इस वक्त मैं हरियाणा के एकमात्र पीठ शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में मौजूद हूँ और कल नवरात्रि का पहला दिन था। यहाँ पर जो है भक्तों को जो है विशेष रूप से जो है खजाना जो है वितरित किया गया और रात्रि में जो है 108 फुट का जो गुंबद था मंदिर परिसर का, उसमें जो है भव्य जो आतिशबाजी थी वो कहीं ना कहीं देखने वाली थी। और ऐसे में जो है अगर इस मंदिर की मान्यता की यदि बात की जाए तो हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पर जो है माँ सती का गुल्फ यानी कि टखना जो है यहाँ पर गिरा था और महाभारत की भूमि भी है और यहाँ पर जो है पांडवों ने जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर मन्नत भी मांगी थी कि यदि वे विजय होते हैं तो वह अपने जो है घोड़े यहाँ पर अर्पित करेंगे और उन्होंने विजय होने के बाद जो है यहाँ पर माँ के चरणों में जो घोड़े अर्पित किए और तभी से जो है यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की भी परंपरा है। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो सोने, चांदी, मिट्टी इत्यादि के जो है घोड़े चढ़ाते हैं। ऐसे में लगातार 9 दिन जो है माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। ये अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग पूजा का अलग अलग विधि विधान है, उसी के साथ जो है पूजा अर्चना होगी। लेकिन कहीं ना कहीं माँ जो है माँ तो माँ है, उसके जो है विशेष रूप से पूजा होगी और जो माँ का दिल होता है वो माँ का दिल ही होता है। ठीक साहब, चलिए प्रजन, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर नीतिशा लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर नीतिशा, जैसे कि हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, मंदिरों को भव्य रूप से सजाया संवारा गया है। भक्तगण सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि विधि विधान पर भी हमने चर्चा की, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी यहाँ पर बना हुआ है। इस बार कहा जा रहा है कि जो दूसरा और तीसरा दिन है वो एक साथ इस बार नवरात्र का पड़ रहा है। जैसे कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है तो साथ ही साथ माँ चंद्रघंटा की भी पूजा अर्चना यहाँ पर आज की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न साहिल जी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, इस बार 8 नवरात्रे पड़ रहे हैं, यानी जो द्वितीया तिथि है और तृतीया तिथि है वो एक ही दिन पड़ रही है। आज 31 मार्च को 9:12 पर द्वितीया तिथि खत्म होकर समाप्त होकर तृतीया तिथि का आरंभ हो रहा है। यानी माँ ब्रह्मचारिणी का जो नवरात्रा है वो तो चल ही रहा है सूर्योदय के समय तिथि होने के कारण, लेकिन साथ ही साथ 9:12 से तृतीया नवरात्रा लगने के कारण माँ चंद्रघंटा का रूप भी आज के दिन बहुत ज़्यादा पूजा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा की जा रही है और उनका भी तृतीया नवरात्रा आज ही लग रहा है, तो आज उनकी भी पूजा होगी। जी डॉक्टर नीतिशा, वहीं अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं और सबकी यही इच्छा होती है कि माँ प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। जी, और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग विधियां हैं जिनके ज़रिए माँ को प्रसन्न करने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके की पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन अगर हम घरों में माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं तो उसका क्या तरीका है और क्या ऐसा सही तरीका है जिससे कि हम माँ को प्रसन्न कर सकें? जी, तो जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी की बात हो रही है, उन्हें चीनी का, मिश्री का भोग बहुत प्रिय है, तो उन्हें चीनी या मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। और पूरे ही नवरात्रि में अगर हम बहुत चीज़ों को ध्यान दें तो माँ को लाल रंग के पुष्प, क्योंकि अभी तो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में है, अभी जैसे ही चंद्रघंटा रूप आएगा तो आप ब्रह्मचारिणी रूप और चंद्रघंटा के रूप में कह सकते हैं ना कि एक परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रघंटा रूप में उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, उनके मस्तक पर चंद्र के आकार की घंटी लटक रही है और यहाँ पे माँ के 2 हाथ हैं, यहाँ पे 10 हाथ होने जा रहे हैं।
10 हाथों में उनके त्रिशूल, खड़ग, माला, शंख और कमल और कमंडल भी उन्होंने लिया हुआ। यानी अब वो सभी स्किल्स को ले चुकी हैं, चाहे वो असुरों के नाश करने के लिए हो अपनी संतानों के लिए, और चाहे वो ज्ञान और शांति और जप तप कठोर नियम को दिखा रहे हैं। तो माँ के अब 10 हाथ होने वाले हैं। माँ के अब ये वो रूप है जब एक स्त्री या एक पुरुष सभी प्रकार के स्किल्स ले लेता है, हर तरह का कोर्स कर चुका है, अब वो अपनी जॉब में आगे बढ़ रहा है। तो चंद्र घंटा रूप बहुत विशेष रूप है और ये चंद्र की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोगों में देखते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मानसिक, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो जिनको मानसिक दिक्कतें हैं, जिनको मानसिक उलझने रहती हैं, जो मानसिक तौर पर कंफ्यूज रहते हैं, उनको चंद्र घंटा माँ की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अध्ययन करना चाहते हैं या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर कुछ सीखना चाहते हैं, वो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की अगर पूजा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप है जो एक सौम्य बच्चे का रूप है, जिन्होंने किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं किया हुआ है। वहीं माँ चंद्र घंटा ने अस्त्र शस्त्र सब कुछ, कमल का फूल जो शांति का प्रतीक है, कमंडल जो कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है, उनको भी अपने हाथ में धारण किया हुआ है। और यहाँ पे माँ का जो सवारी है वहाँ पे सिंह है जी। और एक तरफ हम ब्रह्मचारिणी के रूप में देख रहे हैं कि उनको कोई सवारी नहीं है, वो एक शांत और अपनी कठोर तपस्या में आगे बढ़ रही है और इन पे इस माँ की सवारी सिंह हो रही है। और माँ को यहाँ मिश्री का भोग बहुत प्रिय है ब्रह्मचारिणी माता को। यहीं दूसरी तरफ चंद्र घंटा माँ को केसर युक्त मिठाइयों का, और पूरे 9 के 9 दिन अगर आप गाय के दूध से बनी हुई खीर माता को अर्पित करते हैं तो ये बहुत विशेष रहता है। और आज के दिन उसमें केसर मिला दीजिए तो माँ चंद्र घंटा भी प्रसन्न हो जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी भी। प्रजन्य गौड़ कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है, प्रजन्य का रुख करेंगे। प्रजन्य, जिस तरीके से तमाम तैयारियां कुरुक्षेत्र में की गई हैं और तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, कुरुक्षेत्र से जो भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई, मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया है और आतिशबाजियां वहां पर की गई और पूरे 9 दिनों तक अलग अलग जो माँ के स्वरूप हैं उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी वहाँ पर किए गए हैं। किस विधि विधान के साथ वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और क्या कुछ खास इंतजाम और देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर? देखिए सर, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। पुलिस प्रशासन वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मंदिर में हो रहे उत्सव प्रोग्राम की बात की जाए तो आए दिन जो है अलग अलग जो है पार्टी जो है माँ का गुणगान करती है, जो भजन मंडलियां वो गुणगान करती है। लेकिन विशेष तौर पर जो है 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी के दिन जो है प्रसिद्ध गायिका जो है स्वाति मिश्रा, जो अपने जो उनका एक भजन बड़ा फेमस है, राम आएंगे, उससे जो है वो जो है माँ का गुणगान करेंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे। लेकिन आए दिन जो है विभिन्न जो है भजन मंडली जो है माँ का गुणगान कर रही है और जो है भक्तगण जो है लगातार मंदिरों में आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जी सर, ठीक है। आंचल हमारी सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं। आंचल, कालका जी मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और कालका जी मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ वहाँ पर देखने को मिलती है नवरात्र में खास तौर पर। आज भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि खासा जो भीड़ है वो वहाँ पर नज़र आ रही है। लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध हैं। क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? मंदिर की बात करें तो मंदिर में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ भव्य आयोजन वहाँ पर हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 3000 साल पुराना जो इतिहास है वो कालका जी मंदिर का है। और देखिए जैसे कि इंतज़ाम की बात करें तो पुलिस की जो टुकड़ियां हैं अलग अलग गेट पर वो लगाई गई है और पुलिस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर हैंडल कर रही है और जो मंदिर समिति है उनके लोग भी यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि लोगों की एंट्री एग्जिट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले एंट्री की तस्वीरें दिखाई थी, अभी ये एग्जिट की तस्वीरें हैं जहाँ पर भक्तगण जो है माता रानी के दर्शन करके वापस आ रहे। क्या मांगा है माता रानी से आपने? कुछ मांगते नहीं है, बस श्रद्धा से आते हैं। परिवार के साथ आएंगे? हाँ। कहाँ से आएंगे? पलवल से। पलवल से आएंगे? यस। तो आप तो काफी दूर से आई हैं। हाँ। तो आपको क्या अच्छा लगा कालका जी माता जी के प्रति इतनी श्रद्धा? बहुत दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। भक्तगण दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है और छोटे छोटे बच्ची को आशीर्वाद दिलाने लाए थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, दे दिया माता। क्या मांगा?
बच्चे की दुआ मांगी है लंबी उम्र की, बच्चा ठीक रहे हमारा। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंदिर को भव्य रूप से सजाया भी गया है, क्योंकि लगातार इस मंदिर में जो भक्तगण हैं वो दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भक्त आते हैं। और देखिए जैसे व्यवस्था का भी आप देख सकते हैं, व्यवस्था का ही हम जिक्र कर रहे थे कि जो पुलिसकर्मी है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं, जिससे लोग जो है वो आसानी से दर्शन करके आगे बढ़ते रहे। तो देखिए कालका जी की ये तस्वीरें हैं और देखिए लगातार सफाई कर्मी भी यहाँ पर झाड़ू लगाते नजर आए, क्योंकि बहुत सारे भक्तगण जो है वो पुष्प इत्यादि जो बाहर गिर जाते हैं वो किसी के पैरों में ना लगे, इसलिए वो व्यवस्था का ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। चलिए सचिन पांडे भी हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ है, सचिन का रुख करेंगे। सचिन, वाराणसी में जिस तरीके से प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, आपके माध्यम से हमें पता चल पा रहा है, लगातार जो भक्तगण हैं वो वहां पर मां की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास आज वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 9 दिन है नवरात्र के, हर दिन कुछ नया मंदिरों में देखने को मिल रहा है और अलग तरीके के भव्य आयोजन वहां पर देखने को मिल रहे हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अगर हम शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि हो, 9 दिन लगातार जो होता है विशेष होता है। लगातार जो यहाँ के जो स्वरूप होते हैं उनकी जो आराधना होती है वो भक्तगण करते हैं। यहाँ पर रोज नया है, क्योंकि काशी में लगातार दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। इसके बाद जो कह सकते हैं कि विदेशी भी इस बार पहुंच रहे हैं काशी में। लगातार जो मंडलियां होती हैं वो माँ को प्रसन्न करने के लिए गीत गायन वो सुबह से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया है काशी में। और 9 दिन जो होती स्वरूप होती है माता रानी की, वो जो अलग अलग रूप होता है, तो तमाम जो चीजें होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लगातार जितने गायक हैं वो कहीं ना कहीं माता के जो भजन होते हैं वो गाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अगर बात करें ये दुर्गा माता मंदिर की, तो यहाँ पर ये विशेष ये हो जाता है कि सिद्धपीठ मंदिर है और लगातार लोग इस दिन का जो होता है वो इंतजार करते हैं। काशी में शैलपुत्री माता जो है वो साल भर में एक बार खुलती है, वो पहले नवरात्रि को, जो कि हम लोगों ने दिखाया। तो कह सकते हैं कि काशी में लगातार, क्योंकि काशी लगातार जो संतों की नगरी कही जाती है और यहाँ पर जो मंदिर है वो अपने आप में विशेष हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो 9 दिन है वो पूरे जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं जाकर के माता के विशेष है। और लगातार जो अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें तो कतारबंद स्थिति में लगातार जो महिला होता है पुरुष है उनको अंदर भेजने का ठीक है सचिन, नजर आ रहा है भारत से। चलिए जल्दी से संजय का रुख भी हम कर लेते हैं। संजय जायसवाल हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ है। संजय, महाराजगंज में जिस तरीके से, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और वहां पर जब इस तरीके के त्योहार होते हैं, इस तरीके के पर्व होते हैं, तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। अलग अलग रीति रिवाज देश के अलग अलग कोने में है। महाराजगंज में किस तरीके से पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है और प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात करें, किस तरीके की तैयारियां जल्दी से? साधु जिस जगह में मौजूद है ये माँ बनेलिया का मंदिर है। इसका जो प्राचीन इतिहास है, कई रूप में यहाँ की चर्चा होती है। कहा जाता है यह मंदिर पांडव काल से भी जुड़ा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पहले बहुत बड़ा वन क्षेत्र रहा करता था। वन देवी के नाम से भी ये माँ बनेलिया मंदिर जाना जाता है। ये सैकड़ों साल प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर नेपाल के तमाम इलाकों से लगातार जो श्रद्धालु वो यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ का जो मुख्य चढ़ावा वो हाथी होता है। और यहाँ की अपनी कहानी है जो लगातार हम आपको बताने का प्रयास करें। हमारे साथ यहाँ पुजारी से बातचीत करेंगे। क्या इस मंदिर की कहानी है, कब ये आस्था में आया? क्योंकि वन देवी के भी नाम से जानते, पांडव से भी इसका जुड़ा होता है, क्या इसकी कहानी है? चैत्र रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री श्री माँ बनेलिया समय माता मंदिर विकास समिति नौतनवा महाराजगंज में स्थित है। ये पांडव के जमाने का मंदिर है। एकात्रवास में यहाँ पांडव लोग आए थे, माँ बनदेवी का आवाहन किए थे। माँ बनदेवी जो है पिंडी रूप में विराजमान है। माता ने बतलाया था आप युद्ध में विजयी होंगे और बतलाया था जो भी इस दरबार में आएगा सच्चे मन से मुझे मानेगा और मुझे हाथी भेज चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से ये प्रथा चला आ रहा है। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, लोग दरबार में आते थे, दर्शन करते थे, मनोकामना मानते थे, उनकी मुरादें पूरी होती थी। ठीक है संजय, हाथी भी चढ़ाते, आप लोग देखते रहेंगे चारों तरफ। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी खास मेहमान डॉक्टर नितिशा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नितिशा जी, देश के अलग अलग कोने से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां पर आस्था इस वक्त चरम पर नजर आ रही है। भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि
घरों में जब हम पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मंदिरों में तो पुजारी होते हैं जो हमें मार्गदर्शित हमारा कर देते हैं, लेकिन जब हम घरों में पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तब किस तरीके से वो पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्या समय रहेगा? क्योंकि इस नवरात्रों की अगर हम बात करें तो लोग व्रत भी करते हैं, और व्रत खोलने का क्या समय है, किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जानी चाहिए? तो सबसे पहले नवरात्र का पूरा यही मीनिंग बनता है। अगर हम इसे पूरा संस्कृत में जाते हैं और पूरा इसका मीनिंग निकाल के लाते हैं तो यहाँ पे मतलब है दिन और रात चलने वाले जागरण का। यहाँ पे सिर्फ जैसे कि हम नवरात्र पढ़ रहे हैं तो ये रात्रि का जागरण के साथ साथ पूरा दिन और रात चलने का जागरण है। तो 9 दिन जब माँ दुर्गा आदि शक्ति अपने 9 रूपों को लेकर के हमारे जीवन में आती है तो वो जो 9 रूप है ये मनुष्य के पूरे जीवन को दर्शाते हैं। आप बच्चे से लेकर के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अध्ययन को प्राप्त करना हो, या वो अपने सारे स्किल्स को दिखा के जॉब्स को या करियर को स्टार्टअप करना हो, या वो विवाह, गर्भ धारण, स्कंद माता माँ रूप जो माँ कार्तिक का रूप है, फिर महागौरी जहाँ पे एक माँ सभी कार्य करने के साथ साथ असुरों का भी संहार कर सकती है, वहाँ सिद्धिदात्री जो नवा रूप है माँ का, जो अष्ट सिद्धिदात्री है, जो हर तरह से सिद्धियों को प्राप्त करने वाली है। तो ये जो 9 रूप है ये मानव कल्याण के लिए उनके रूप है। अगर हम इनको समझते हैं अच्छे से और माँ के 9 रूपों को प्रसन्न करते हैं, जैसे माँ को क्या प्रिय है, माँ का क्या भोग है, तो हम माँ के विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि बात हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी की, तो हमने बात की खीर का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, सफ़ेद फूल बेला है, सफ़ेद कमल है, मोगरे का फूल है, उनको बहुत प्रिय है, उनको चढ़ाएं। और वही माँ चंद्रघंटा को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, लाल कमल है, लाल गुलाब है, केसर युक्त मिठाइयाँ हैं, केसर युक्त खीर है, तो इन सब चीज़ों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, अब आपके घर में भी शक्ति आई है, आपने व्रत रखे हैं, नवरात्रे किए हैं, खेतरी बीजी है, कलश स्थापना करी है, तो अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि ग्रह कलेश अगर आपके घर में हो रहा है और आप खेतरी बीज के कलश स्थापना करके बैठे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ उस घर में रुक ही नहीं सकती जिस घर में ग्रह कलेश हो रहा हो, एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म हो चुका हो, एक दूसरे को बहुत बुरे बुरे शब्दों से कोसा जा रहा हो। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में ग्रह क्लेश ना हो। अपने घर के बुजुर्गों की सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सच्चा मन हो सकता है, वही भक्ति वाला मन हो सकता है, जो अपने परिवार को प्यार करने वाला हो, वही माँ को प्यार कर सकता है। तो हमारे अंदर अपने घर के बुजुर्गों के लिए बहुत इज्जत मान सम्मान होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए, तभी वो सेवा माँ के लिए भक्ति में परिवर्तित हो सकती है। तो इस बात का कृपया बहुत ध्यान रखें। दूसरा है शुद्धता, पवित्रता। तो माँ के व्रत रखे हैं, शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखें कि हम नहा रहे हैं, स्वच्छ बन रहे हैं, घर हमारा साफ है, गंगा जल छिड़क रहे हैं, कबाड़ इधर उधर नहीं पड़ा, सामान इधर उधर नहीं पड़ा। क्योंकि मैं ये बहुत क्लियर करूँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, ये चाहे 27 ग्रहों की आप बात करिए, चाहे नवग्रहों की बात करिए, चाहे पूरे गैलेक्सी जो ब्रह्मांड है वो हर बहुत सिस्टमैटिक है। वो जो दूरी एक ग्रह से एक ग्रह तक है वो वही है, नक्षत्रों की दूरी बिल्कुल सेम है, तो वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई नहीं है। तो वो क्या कहती है कॉस्मिक एनर्जी कि हमारे घर में भी सामान अगर बिखरा है, इधर उधर गलत चीज़ें पड़ी हैं, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा है, तो में भी लक्ष्मी यानी श्री जी का या किसी भी देव का निवास नहीं हो सकता। तो हमें ये बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, माँ आदि शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्राकृतिक शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो तामसिक भोजन से इस समय दूर रहे, नशे के पदार्थों से इस समय दूर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बात करना चाहूँगी क्या क्या करें। तो हम लोग जैसे माता का दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी की आरती, दुर्गा जी के लिए सुबह शाम देसी घी का दीपक जला रहे हैं, कईयों ने अखंड ज्योत भी जलाई हुई है। मैं आपसे पूरा बोलूँगी कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है इस समय, तो आप ओम माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण देव्ये नमो नमः का जाप करते रहे, उस रूप को प्रसन्न करें। तो आपके जीवन में अगर उस रूप का जो व्यक्तित्व का जो असर है वो आपके व्यक्तित्व में आएगा। तो अब जैसे चंद्रघंटा माँ की बात हो रही है, चंद्रघंटा माँ सभी स्किल्स को प्राप्त कर चुकी है, तो माँ चंद्रघंटा के इस रूप को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम
चंद्र घंटा रूपेण देव्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थितान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करके हम माँ चंद्र घंटा रूपेण को भी प्रसन्न कर सकते हैं। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, तो लाल रंग के पुष्प उन्हें जरूर चढ़ाएं, केसर युक्त मिठाइयाँ उन्हें जरूर भोग लगाएं। तो माँ बहुत जल्दी अपने बच्चों से, अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से प्रसन्न हो जाती हैं। और तुलसी जी की भी पूजा इस समय देखिए, उस जो शारदीय नवरात्रे चल रहे थे तो कार्तिक मास भी चल रहा होता है, तो सब लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। यहाँ पर भी तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है, गाय की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी को भी सीधा सीधा श्री जी के साथ जोड़ा गया है, गाय माता को भी सीधा सीधा 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है। तो कृपया उनकी भी पूजा साथ में जरूर करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जी। अच्छा डॉक्टर नितिशा जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि नवरात्र के मौके पर माँ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, और ये एक ऐसा वक्त होता है कि क्योंकि हम अगर भारत में बात की जाए तो माँ के स्वरूपों की तो पूरे साल भर पूजा अर्चना होती है, लेकिन नवरात्र में इसका खास महत्व बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि नवरात्र में जब आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं और सच्चे मन से अगर माँ को याद करते हैं तो कई गुना ज़्यादा लाभ यहाँ पर आपको उस पूजा अर्चना का मिलता है। जी, आप देख रहे हैं कि जो तांत्रिक जितने भी शक्तिपीठ हैं इस समय, वहाँ पे जो तांत्रिक हैं, जो गुरु हैं, वहाँ के जितने भी मठाधीश हैं, वो कितने एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमें सीधा सीधा इस समय ये मतलब समझ में आ रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी, मानवीय एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो मानवीय ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तभी तो तंत्र मंत्र इस समय बहुत जल्दी क्रियान्वित हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए किया जाता है। ये जो रात्रे का टाइम रहता है, जो नवरात्र का टाइम रहता है, जिस दिन दिन और रात पूजा की जा सकती है, ये आप ऐसे समझिए कि वो पोर्टल जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है, जो आदि शक्ति का पोर्टल है, वो मानवीय ऊर्जा के लिए खुला हुआ है। तो इसीलिए इस समय मनोकामनाएं सबसे जल्दी पूर्ण होती। माँ आशीर्वाद देने पृथ्वी लोक पर विचरण करने आई है। जैसे कि हम खेतरी बीजते हैं, जौ को अंकुरित करते हैं, तो क्या हो रहा है कि एक नई ऊर्जा प्रकट हो रही है, राइट। अब पेड़ पौधों में भी आप देखिए परिवर्तन, कि नई कोपले आ रही हैं, रंग बदल रहा है, प्रकृति में बिल्कुल बदलाव आ रहा है। और अगर हम अपने जीवन में देखें तो सर्दी के बाद गर्मी आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब एक्चुअली गर्मी आने का सही टाइम यही होता है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से गर्मी आप लोगों को पहले से फील हो जाती है, इनफैक्ट होली के पहले से भी फील हो जाती है। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात ना करें तो सर्दी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और गर्मी में परिवर्तन हो रहा है। तभी तो देखिए अब गेहूं की आटे को, चावल को बिल्कुल 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और हम सिंघाड़े की आटे, कुट्टू की आटे उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए, उसी प्रकार जो ये शारदीय नवरात्रे और चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं, इसमें जो परिवर्तन होता है, हमारी जो बॉडी क्लॉक में भी जो परिवर्तन होता है, उसके लिए भी ये सब भोजन, ये जो व्रत है बहुत ज़रूरी है। ये आयुर्वेद का लॉजिक कहता है, ये विज्ञान कहता है कि हमारे टॉक्सिक खत्म होना भी शरीर से ज़रूरी है। अब जो नवरात्रे हैं, वो जो टाइम है, वो पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता को अगर बना के चलते हैं हम लोग, और व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं, पाठ रखते हैं, तो हमें माँ की असीमित शक्तियों की असीमित ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो इसका तो सीधा सीधा प्रूफ हमें दिख रहा है ना, कि इतने बड़े बड़े शक्ति पीठों में, तंत्र पीठों में वो लोग अपने तंत्र को, मंत्रों को, यंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग भी अपने मंत्र को, जो भी हम पाना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को, उस मनोकामना के लिए प्रार्थना करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। नितिशा जी, जैसे कि आपने भोजन का जिक्र यहाँ पर किया, कई लोग व्रत भी करते हैं, पूरे 9 दिन व्रत में रहते हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। इनका कितना लाभ यहाँ पर भक्तों को मिलता है? देखिए, मैं तो कहूँगी भक्तों को 9 दिन का व्रत रखना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो भी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम सिर्फ नवरात्र की बात करते हैं तो शुद्धता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो तीनों ही चीज़ों से ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो घर के वृद्ध हैं, जो घर के बच्चे हैं,
जिनको डायबिटिक भी है, जिनको समय समय पर कुछ चाहिए, तो वो कृपया ना रखें। लेकिन जो लोग रख सकते हैं वो व्रत ज़रूर रखें। ये आपकी बॉडी क्लॉक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिक को ख़त्म करके चीज़ें नई, अब क्या है, हमारे अंदर भी जो हमारे सेल्स खराब हो रहे हैं वो रिमूव होंगे और नए सेल्स बनने शुरू हो रहे होते हैं। तो प्रकृति में जो चेंज आ रहा है ना, जो अनाज हमने बोया है, देखिए सारे अनाज इस समय उतरते हैं, हमारा घर धन्य धान्य से भर जाता है। अगर आप खेतों में, गांव में उस साइड जाते हैं तो लोगों, जो किसान हैं वो अपने सारे अनाज को उतार के लाते हैं जी। तो ये क्या है, टाइम है कि अपने धन्य धान को भरने का। तो वो जो परिवर्तन आ रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर भी आ रहा है। और ये साइंस भी कहता है, देखिए आज हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, टॉक्सिक खत्म करने के लिए कई और बड़े बड़े दवाइयों को लेते हैं। तो साइंस भी तो यही कहता है कि अंदर का बॉडी साफ होनी बहुत ज़रूरी है जी। तो व्रत भी यही कहते हैं, हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है। जैसे शिवरात्रि आती है, नव दुर्गा में पूरे 9 दिन का जो टाइम आता है, ये व्रत आपके लिए बहुत विशेष रहते हैं। कृपया इन व्रत को अगर पालन करते हैं आप, तो आपके शारीरिक चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। जो चीज़ हमारे शरीर में कमी हो रही होती है, हमें नहीं पता हमारे शरीर में कौन सा विटामिन कम हो रहा है, कौन सा आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, क्या चीज़ हो रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी सनातन धर्म में जो व्रत के प्राविधान बनाए गए हैं, इसको अगर आप साइंटिफिकली चेक करते हैं तो इन सब फ्लावर्स की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। देखिए सिंघाड़े का आटा बहुत पावरफुल है, बहुत ऊर्जात्मक है और गर्म भी है। तो अब हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए, आम की तासीर गर्म होती है, सर्दी में जितने फल आते हैं उनकी तासीर गर्म होती है, और गर्मी में जितने फल आते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है। तो प्रकृति ने हमारे लिए वो हर चीज़ बनाई है, जो जैसा मौसम है, जैसी स्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, प्रकृति हमें वैसी सहूलतें देती आ रही है। तो व्रत ज़रूर रखें। कठिन व्रत को अगर आप करते हैं, जैसे 3 टाइम तो भोजन नहीं करना चाहिए, 3 टाइम नमक खाने का नहीं है इसमें, तो आप जितनी बार फल वगैरह खा लीजिए, लेकिन 2 टाइम भी अगर आप भोजन सही से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सुचारू रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं और आप घर भी चला सकते हैं। तो ये तो अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ, साहिल जी भी जॉब के साथ व्रत रख के बैठे हुए हैं, मैं भी जॉब के साथ व्रत रख के बैठी हूँ, तो हम सब कर रहे हैं जी। नितिशा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरीके से हम व्रत भी रख सकते हैं, अपने काम को भी प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि ये जो 9 दिन है, जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, ये बहुत ही शुभ भी माने गए हैं। इन दिनों में कोई नए काम की शुरुआत भी लोग करते हैं। कई बार हमने देखा है कि शादी विवाह को लेकर बातचीत होती है, या फिर शादी विवाह की तिथियां इन तारीखों में निकालने की कोशिश लोग यहाँ पर करते हैं, ताकि उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिले और उनका जो आने वाला जीवन है वो बहुत अच्छा तरीके से चले। साथ ही साथ जॉब को लेकर और कई लोगों के मन में जो अलग अलग मनोकामनाएं होती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी इन दिनों को बहुत शुभ माना गया। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी नवरात्र हैं, 2 गुप्त आते हैं, 2 प्रत्यक्ष आते हैं, नवरात्रों के समय किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसके 4 गुना फल आपको मिलते हैं। इसलिए मुंडन संस्कार, विवाह के लिए, हर चीज़ के लिए नवरात्रों को, बिजनेस, नए व्यापार को शुरुआत करने के लिए नवरात्रों का समय बहुत विशेष रहता है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि नवरात्रों में हमें किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत है। ये अपने आप में ब्रह्म मुहूर्त है। तो बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन मैं इसके साथ एक यहाँ पे और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। यहाँ पे 29 मार्च को रात को 10 बजकर कुछ मिनट पे शनि ने राशि परिवर्तन किया है। शनि महाराज पहुंचे हैं मीन राशि में, जहां पर राहु देव पहले से विराजमान थे, जहां पर शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव पहले से विराजमान थे। अब 5 ग्रहों की पंचायत यहाँ लगी हुई है, जिसमें जो सबसे बुरा जो दोष बन रहा है वो बन रहा है पिशाच दोष, जो राहु और शनि के एक साथ बैठने से बनता है। और राहु और सूर्य के एक साथ बैठने से देखिए ग्रहण दोष बनता है। तो ग्रहण लग चुका है, भूकंप आया, नेपाल में इतनी बड़ी वो हो गई, तो ग्रहण का इम्पैक्ट हमने देखने को मिला। अब यहाँ पे पिशाच दोष बना हुआ है। अगर अब शादी होती है, वैसे तो 9 दिन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 51 डेज है उसमें अगर आप विवाह कर रहे हैं, कुछ शुभ कार्य कर रहे हैं, तो विवाह की कुंडली में क्या आएगा? पिशाच दोष आएगा।
जो भी कुंडली बनेगी संतान की, मुंडन संस्कार की, उसमें पिशाच दोष की को क्रियान्वित होते हुए हम लोग देखेंगे। इसलिए मैं ये एडवाइस आपके चैनल से सभी को देना चाहूँगी कि जब तक शनि राहु इकट्ठे हैं, पिशाच दोष बना हुआ है, कृपया कोई भी शुभ कार्य ना करें, ना जॉब छोड़ने की जल्दी करें, ना जॉब को पकड़ने की जल्दी करें। जैसी स्थितियां चल रही हैं वैसे रहे, क्योंकि इसे पिशाच दोष कहा गया। यहाँ पे फ्रॉड बढ़ता है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं। अब देखिएगा इस समय स्कैम्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो स्कैम्स की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं। लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट यहाँ पर होते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो पिशाच दोष में भूकंप आना, तो ये 51 दिन जो है वो बड़े नेताओं के लिए, बड़े एक्टर्स के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही है, ओवरऑल मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि सभी राजनीतिक लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। षड्यंत्र उनके बाहर आ सकते हैं, उनके खुल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए कृपया ये 51 दिन अगर शादी विवाह ना किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज पूरे जीवन भर कभी भी नवरात्रों के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हो, आप मुंडन संस्कार कर सकते हो, आप विवाह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी चलिए डॉक्टर नितिशा, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन और अच्छी सलाहें यहाँ पर दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन सलाहों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर इस नवरात्र का और ज़्यादा लाभ यहाँ पर ले पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। पूरे देश भर में नवरात्र की धूम है। मंदिरों में जगह जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं भक्तगणों के लिए की गई हैं। सुबह से ही भक्तगण अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिरों के सामने कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए, मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है।